राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी टाइम बाद, और ये है एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है। तो ये सुबह का मेरा रूटीन होता है, जो भी था वो मैंने आपको शो किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा साफ़ सफाई की, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी, हमें निकलना था। और आज का व्लॉग आप कंप्लीटली पूरा देखें। मैं अभी बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, पूरी जर्नी आपको दिखाई देगी। तो हम शाम को तकरीबन 8:15 बजे निकल गए थे अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली से हमारी ट्रेन थी हमारी 11:30 बजे रात को। क्योंकि रात में क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है, और बच्चे के साथ तो थोड़ी सी क्योंकि गर्मी भी होती है। तो फाइनली हम निकल गए थे यहाँ से। हमने मंदिर दर्शन किए। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारा रूटीन है कि हम अपने जो घर के पास में मंदिर है वहाँ जाते हैं। और फाइनली हम आ गए थे ट्रेन में। ये मेरी बेटी और मैं दोनों लेटे हुए हैं। तो हम जा रहे थे महाकालेश्वर जी। उनका बुलावा आ गया था भाई, महादेव का हमें। तो हम चल दिए थे। और हमारी जो सीट्स थी वो एक नीचे थी, एक ऊपर वाली थी। तो हम दोनों, मेरी बेटी को ऊपर लेटना था तो ऊपर लेट गए थे। और फिर नीचे ये हमें जो मिला था ना, ये हमें तकरीबन 2-3 मंथ की वेटिंग के बाद हमें मिला था। वो भी सेकंड एसी या थर्ड एसी, मैं कंफ्यूज़ हूँ कि कौन सा था। उसमें मिली थी हमारी सीट। बहुत मुश्किल से कंफर्म हुई थी। तो अगर आपका जाने का मन है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भाई, अगर मैं पर्सनली अपना बोलूँ ना, तो मुझे नहीं पसंद आता है भाई ट्रेन वगैरह। मुझे तो सिर्फ अपनी गाड़ी पसंद है, लेकिन उसे चलाए कौन। तो उससे बेटर ये रहता है कि आप ट्रेन से जाओ, अपना बुक कर लो सारी सीट वगैरह, जो भी प्रोसेस होता है वो। और बहुत ईजी हो जाता है ना, कुछ भी टेंशन नहीं होती है, कोई हेक्टिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और बच्चे के साथ हम बहुत इन्जॉय करते हुए गए। फिर हमें सुबह हो गई थी, ये सुबह सुबह का टाइम था। हम लोग बैठ के अपना शूट कर रहे हैं। मेरी बेटी छोटा सा व्लॉग बना रही थी। और आप देख सकते हैं कि मौसम भी सच में बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे पहले तो गर्मी हो रही थी, पर फिर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमें रास्ते में बारिश भी हुई। इवन दिल्ली स्टेशन पे भी, रेलवे स्टेशन पे बहुत बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई थी जब हम गए थे। आंधी भी आई थी। तो मौसम मतलब कुल मिला के अच्छा हो गया था। जब मुझे डर लग रहा था कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, और हम सारे सो के उड़ गए थे, तो कैसे हो रहे हैं, अजीब से हो गए थे। क्योंकि रात की ट्रेन थी हमारी, मैंने बताया कि 11:30 बजे, और 11:30 से हम 10:15 बजे के करीब पहुँचे थे। और ये सुपर फास्ट थी जिसमें हम गए थे। ये अम्बेडकर नगर करके कुछ था ट्रेन का नाम, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो हम उसमें गए थे। और ये पूरे नज़ारे जो भाई, हम मेरा ना बहुत मन था, और ये मेरा ऐसा था कि ड्रीम कम्स ट्रू होता है ना, इस टाइप से। मैंने बहुत टाइम से बोला हुआ था अपने हस्बैंड को कि मुझे जाना है जाना है, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते। ये सच्चाई है कि हमने बहुत प्लान बनाया। 10 सवा 10 बजे के करीब हम स्टेशन पे उतरे। हमने वहाँ से मयूरी ली ई रिक्शा, और हम उससे बाद गए। हम आ गए हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर। गाइस, हम आ गए हैं फाइनली अवंतिका नगरी, और हम बैठे हुए हैं ई रिक्शा में। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो होटल्स देख रहे हैं, मतलब देखने गए हैं आसपास में। यहाँ पे जो बिल्कुल पास में है, यहाँ बता रहे हैं ये लोग कि 100 मीटर पे ही है केवल मंदिर। तो यहीं पे आसपास में जितने भी होटल्स हैं वो देख रहे हैं। पहले से बुकिंग करके ना, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है 200 मीटर, लेकिन वो यहाँ आके पता चल रहा है कि वो 200 मीटर नहीं है, वो 2 किलोमीटर है। तो गाइज़, ये यहाँ पे सजेशन है कि कुछ कुछ लोग ना पहले से ही होटल बुक कर लेते हैं। तो हमने ये नहीं किया था, क्योंकि हमने पता किया था वहाँ पे जाके ना बहुत बहुत दूर होटल्स थे, तो हमने जाके वहीं लिया था। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत होटल्स हैं। और हमारा जो होटल था ना, वो 100 मीटर पे ही था। उसके बाद सिर्फ हम होटल में गए, सीधा तैयार व्यार हुए, नहा धो के थोड़ा फ्रेश होके फिर हम चले गए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो ये था श्री राधे करके था। हम यहाँ पे हमने पूरा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही अच्छा और टेस्टी था पूरा, और अफोर्डेबल भी था। फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए काल भैरव जी, क्योंकि काल भैरव जी के लिए क्या था कि वहाँ पे बहुत रश था। तो तकरीबन हमें 2.5 घंटा लगा लाइन में लग के। उसके बाद फिर हम चले गए थे संदीपनी आश्रम, और उसके बाद हम स्थिर मन गणेश भी गए थे। ये संदीपनी आश्रम है। यहाँ पे अलाउ नहीं है वैसे कैमरा, लेकिन बाहर बाहर की साइड अलाउ था, अंदर नहीं था। तो मैंने वो शूट नहीं कर पाई हूँ मैं प्रॉपर। आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था भाई। तो गाइस, हम आ गए हैं 5 बजे रूम में वापस, और मेरी बेटी खा रही है गोला। देखना बेटा, ये देखो इन्हें हो गई है थकान, और
हम गए भैया बहुत सारी जगह पे, हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे। पहले गए हम गढ़कालिका माता, फिर गए हम गणेश जी, स्थिर मन गणेश जी। उसके बाद गए हम काल भैरव में, बहुत ज़्यादा रश है। और फिर उसके बाद गए हम मंगलनाथ मंदिर, फिर गए हम संदीपनी आश्रम, और उसके बाद हम आए हैं डायरेक्ट यहाँ पे होटल। अब शाम को हैं दर्शन हमारे, तब हम जाएंगे संध्या आरती में। और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से हम रेडी होके निकल गए थे, फ्रेश वगैरह होके मंदिर के लिए, संध्या आरती के लिए। और सामने आपको दिख रहा होगा कि मंदिर, और हम केवल निकले ही थे अपने होटल से, मतलब रूम से निकले हैं, और सामने ही 100 मीटर्स पे ही है मंदिर। और ये स्पेशल मंदिर की जगह पे ही है। ये लोग बच्चे जो तिलक वगैरह लगाते हैं, तो बेटी को ये यहाँ पे त्रिपुंड लगवा के और वो महाकाल वगैरह लिखवाना था, बेटी ने बोला हुआ था, लगा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद हम फ्रेश वगैरह हुए थे, नहाए थे, तो इस वजह से हट गया था, तो बेटी को लगवाना था, ऐसे बहुत मन था। और यहीं पे एग्जैक्ट मंदिर है। सीरियसली गाइस, अगर मैं सबसे कहूँगी ये कि जिन्हें नहीं पता है और लोग कहते हैं कि पहले से बुकिंग करके जाओ, बिल्कुल भी बुकिंग मत करो। पहले वहाँ पे जाओ, केवल और केवल 15 मिनट लगेंगे आपको, 15 से 20 मिनट लगेंगे, और वहाँ पे आपको इतने प्यारे अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अफोर्डेबल नहीं है पास में, क्योंकि जो पास में है वो इतना ईजिली नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन बहुत पास में है और टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। और फाइनली थे हम मंदिर परिसर में, जो कि था मतलब ड्रीम था जो मेरा, वो मेरा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा था मुझे। और सामने आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है। और व्यवस्था भाई साहब बहुत अच्छी है। जो लोग कहते हैं ना व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो देखो जो भीड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए ही व्यवस्था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये सामने प्रभु हैं हमारे महाकाल, जिन्हें देख के सच में मुझे समझ में नहीं आया था कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूं। पहले तो हमें नहीं समझ आया, हम ऐसे हो गए थे कि पता नहीं हमें क्या मिल गया है। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग थे जो बना रहे थे, एक्चुअल में वीडियो वगैरह बना रहे थे, लेकिन अलाउ नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि जब आदमी इतनी दूर से जाता है ना, तो उसे लगता है कि इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए, तो वो थोड़ा बहुत बस होता है कि हाँ आपने कर लिया। बाकी क्योंकि यादें रह जाती हैं, इन चीज़ों को देख के हम हमेशा याद रखते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी क्लिप बनाई है। बाकी हम बिल्कुल बैठे हुए थे पास में, और ये संध्या आरती का समय था। फिर मैंने थोड़ा कैप्चर किया जब तक पूजा चल रही थी, उसके बाद आरती में बंद कर दिया था। क्योंकि अगर रियल में इंजॉय करना है ना, तो भाई पॉकेट में रखो अपना फ़ोन और पूरा कनेक्शन, क्योंकि जो फील होता है ना वहाँ पे, उसे वर्ड्स में नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और ये था रात को महाकाल लोक, बहुत ही बढ़िया कॉरिडोर बना हुआ है, इतना अच्छा है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। हम सारे में घूम के आए थे, इवन शो स्टार्ट होने वाला था। और जब अगर जाएं आप महाकाल लोक, तो शो ज़रूर से देख के आएँ। उसके बाद हम सीधे निकल गए देख के, दर्शन करके, क्योंकि हमें जाना था हरसिद्धि माता मंदिर। और फाइनली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, क्योंकि पास में है। और फाइनली हम पहुँच गए थे हरसिद्धि माता। फिर उसके बाद हुई डायरेक्ट सुबह को हम फिर से हमने किए दर्शन, जलाभिषेक वगैरह, क्योंकि अभी गर्भगृह में तो एंट्री नहीं है, लेकिन बाहर से पंडित जी होते हैं, उन्हें आप जल दे सकते हैं, तो वो आपके चढ़ा देते हैं जल ले जाके, इस टाइप से व्यवस्था है उसमें। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन टिकट आपको लेना पड़ता है। वो 250 का टिकट है, मतलब 250 रुपये में आप, और मेरे हिसाब से तो 250 रुपये, अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो प्लीज़, अगर नहीं भी हैं किसी से तो ले लो, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं थे, तो भाई उनके लिए व्यवस्था बहुत ज़्यादा टफ़ थी। सीधा उसके बाद हम 10:21 हो रहे हैं, तब हमने टैक्सी पकड़ी वहाँ से ओमकारेश्वर जी के लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ तक जा रहे हैं तो ओमकारेश्वर जी पास में ही है। पास भी इतना पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ पे गए हुए हैं और एक दिन और लगा सकते हैं हम, तो ज़रूर से जाना चाहिए। और हम निकल गए थे फिर ओमकारेश्वर जी के लिए। तो ये रास्ते का जो पूरा का पूरा बहुत अच्छे आपको व्यू दिखेंगे यहाँ पे, बहुत मतलब पूरा का पूरा पहाड़ आपको दिखेंगे, लेकिन ये पहाड़ उस टाइप के नहीं हैं वैसे सूखे हुए और पेड़ वाले पहाड़ हैं, तो उस टाइप का है। गर्मी बहुत अच्छी खासी हो रही थी भाई, तो वहाँ से निकल जाना। और हाँ, मैं बात कर रही थी कि आपको कहीं से भी आप अरेंज करके, भाई किसी भी भरोसे पे, क्योंकि अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको वो टिकट ज़रूर से लेना चाहिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आरती के लिए, दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए, वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है। आप वहाँ पर जाके ना टिकट ज़रूर से लें, अदरवाइज़ वहाँ पे वो वाली व्यवस्था देखो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, कि लोगों को अंदर तक आप नहीं जा पा रहे हैं, वो बाहर से जो LED लगी हुई है उसी में देख के वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत नीचे है और ऊपर
से दर्शन कराते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लगा। लेकिन भाई इतनी भीड़ होती है और मंदिर भी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन वो रेलिंग एरिया बड़ा है, जो मेन लोकेशन है वो बहुत छोटा है और नीचा है, तो इस वजह से दर्शन इतने ईजीली नहीं होते हैं। तो अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो इतने एफ़र्ट और डालिए। फिर हम चले गए सीधा रूम। मैंने आपको दिखाया कि रूम हमारा बहुत अच्छा मिल गया था हमें। ओमकारेश्वर जी में अफोर्डेबल है और बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे हमने रूम ले लिया था, तकरीबन 2500 रुपये का हमने रूम लिया था ओमकारेश्वर जी में, और लगभग 3000 हाँ मतलब 3000 समथिंग का ही था वहाँ पे महाकालेश्वर जी में। और सीधा हम पहले गए थे ममलेश्वर महादेव। ये दोनों एक नर्मदा नदी के दूसरी साइड ओमकारेश्वर जी हैं और दूसरी साइड ममलेश्वर जी हैं। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने जलाभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इजीली हमारे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। रश बहुत था लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था रश, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, जलाभिषेक किया अपने हाथ से, बहुत ईजीली हो गया। और यहाँ से फिर हम चले गए थे ओमकारेश्वर जी के लिए। एक ब्रिज ही आपको पार करना होता है, जो लोग पहले गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए हैं वो आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज के इस साइड में ममलेश्वर जी हैं और दूसरी साइड में ओमकारेश्वर जी हैं। तो हम पहले ममलेश्वर जी गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन किए। और देखो इसे ही कहते हैं बुलावा, वरना हम लोगों के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे और जो दर्शन के लिए लगे हुए थे, वो कोई कह रहा था हम 9 घंटे से लगे हैं लाइन में, कोई कह रहा है हम 10 घंटे लाइन में लगे हैं, कोई कह रहा है 5 घंटे लगे हैं। और हमारा सीरियसली गाइस इसे ही बुलावा कहते हैं, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमें ना 5 मिनट भी नहीं लगे कि हम लाइन में लगे हैं। और इतना रश था लेकिन पूरा खाली होता चला गया, तो हम लाइन में लगे और तुरंत हमारा नंबर आ गया। यहाँ हमने नर्मदा जी के तट पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मेरी बेटी मछलियाँ जमा रही थी इन्हें, और वहाँ पे साइड में नर्मदा जी की आरती की तैयारियाँ चल रही थी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि रात को जो श्रृंगार आरती होती है, रात वाली जो शयन आरती होती है, हम उसे देखेंगे। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हम तब करेंगे और एक बार हम सुबह करेंगे, तो हम इसलिए घाट पे ही थे। और ये थी हमारी नर्मदा मैया की आरती बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई थी, और मतलब बहुत शांति, सुकून, ये वाला जो एक मोमेंट होते हैं ना, ये आप कभी कभी फ़ील कर पाते हो, उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। तो ये चीज़ आप वहाँ होते हो ना तभी फ़ील करते हो, इतना सुकून, इतनी शांति, और मतलब लगता नहीं है कि हम ही हैं वहाँ, वहाँ कुछ और ही होता है। वहाँ तुम नहीं समझ पाते हो कि क्या चल रहा है, बस एक जो फ्लो रहता है, कंटिन्यू आवाज़ आती है, दर्शन कर रहे होते हैं लोग, जयकारे लग रहे होते हैं, तो वो चीज़ अलग ही होती है भाई। मुझे नहीं पता जो स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें ही फ़ील होती है या हर किसी को फ़ील होती है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। फिर उसके बाद हम सीधा सुबह चले गए नर्मदा घाट पर। हम वहीं पे नीचे फिर वोटिंग करनी थी बेटी को, हम सीधा फिर वोट में गए, क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा अब पैदल तो नहीं करने का हमारे पास भी टाइम था, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये ओम के पर्वत आकार का है, ये जो पूरा का पूरा पर्वत है यहाँ पे जो बने हुए हैं, जहाँ पे ये ओमकारेश्वर जी, तो यहाँ पे हम गए, ये डैम बना हुआ है, हमने पूरी वो परिक्रमा की। वो वोट से ही करा देते हैं ये लोग, बताते चलते हैं। तो हमने ये ली थी वोट 700 में, पूरी वोट में। यहाँ पे पर पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये लोग देते हैं, बट हमने जो उनसे किया था सेट, तो वो 700, क्योंकि हम 2 ही लोग थे, हमने कहा सबको मत बिठाओ, सिर्फ हमें 2 राउंड लगवा दो, तो उन्होंने 700 रुपीज़ लिए थे। तो हम पूरी वोटिंग में भी हमने पूरी परिक्रमा, कह सकते हैं कि हाँ हमने दर्शन एटलीस्ट कर लिए, परिक्रमा पूरा नहीं कहूँगी मैं इसको। फिर उसके बाद बेटी को थोड़ी सी बोला कि नहीं मेरे को नहाना है नर्मदा जी में, जबकि हम नहा धो के आए थे। सुबह हमने दर्शन किए थे, मैंने बोला था कि हमने 4 बजे मतलब 5 बजे करेक्ट हम पहुंच गए थे, 4 बजे अपने रूम से निकल के 5 बजे के करीब हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जलाभिषेक हो गया था ओमकारेश्वर जी में भी, वरना वहाँ पे भी जल अर्पण करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बट हमारा बहुत ईजीली, क्योंकि उस टाइम पे सुबह के टाइम पे कोई नहीं था, सिर्फ 2-3 लोग थे। जब सुबह सुबह होती है आरती तब हम पहुँच गए थे, तो जलाभिषेक हो गया हमारा। उसके 6 बजे के करीब हमने बोटिंग कर ली थी और बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। उसके बाद सीधा हम निकल गए थे इंदौर के लिए,
क्योंकि हमें इंदौर से ट्रेन लेनी थी। और यहाँ पे हम आ गए थे खजराना मंदिर करके है, ये खजराना के नाम से गणेश जी का मंदिर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत भव्य, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा। और जब आ रहे हैं हम, और इंदौर में ही था, हमारी ट्रेन को टाइम था, तो हमने दर्शन किए यहाँ पे। उसके बाद सीधा हम ट्रेन में बैठे। शाम की हमारी 4 बजे की ट्रेन थी और सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हमें दिल्ली उतार दिया था ट्रेन ने। फिर उसके बाद सीधा घर। गाइस टाइम हुआ है 2 और मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। पानी मेरा गर्म रखा हुआ है। देखो ये वाले कपड़े अभी हाथ से धोने हैं, बाकी इसमें कपड़े धुल रहे हैं। और देखो भाई कमरे की हालत। एंड ये हम लेके आए हैं वहाँ से, प्रसाद वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, अनपैक हो गया है। और कपड़े भाई सारे वॉश भी हो गए हैं, इधर धुल रहे हैं। आती हूँ आपको मैं मेन पार्ट जिसमें मैं लगी हुई हूँ घंटों से, और वो है मेरा किचन। किचन की हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझसे देखी नहीं जा रही थी भाई। मैंने ये पूरा कॉर्नर खाली किया है, सारा यहाँ से समेटा समाटी की है, ठीक है। ये देखो ये सब धुलेंगे, इतनी गंदगी हो रखी थी ना, ये सारे उठा के रखने हैं मुझे। और पूरा का पूरा फ्रिज खाली किया है मैंने, पूरा फ्रिज भरा हुआ था। और गाइस आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं जो ऑलरेडी, लेकिन ये फ्रिज में ही रखी हुई थी। इतना बुरा किचन का हाल मैं नहीं देख सकती हूँ। तो सबसे पहला काम, मैं इसीलिए ना कहीं जाना नहीं चाहती गाइस, कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ मैं, पर बुलावा था तो इसलिए मैं चली गई थी। और ये बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है मेरे किचन की, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। वॉश हो रखे हैं, फिर इन्हें संभालने का काम है। तो अभी मेरे को पूरा आज का दिन और कल का दिन चाहिए, पूरा दिन लग जाएगा इसमें। अब बस पहले मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद देखती हूँ कुछ काम जो मुझे करना है। बाकी मैंने रेस्ट ले लिया है 1-2 घंटे का, मैं सो गई थी। मतलब हम आए हैं घर पे करीबन 6:30-7 बजे, 6:30 से 7 बजे करीब आए थे। तो मैं उसके तुरंत बाद चाय पी के और तुरंत सो गई थी 9 बजे, 9:30 बजे तक। उसके बाद सारा काम अपना मैं लग गई हूँ। अभी पूरा समेटना मुझे बाकी है पूरा। पहले मैं सारी जो एक होती है ना भाई, इतनी सनक नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। आदमी रेस्ट करता है, ये सोचता है कि चल कोई बात नहीं, लेकिन भाई मुझे गंदगी देख के ना मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी अंदर की क्या स्थिति हो रही है। मेरा ये हो रहा है कि तू ये भी साफ़ कर दे, तू ये भी साफ़ कर दे, सारी चीज़ें, और एक दिन में पॉसिबल हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे मुझे आज का और कल का टाइम पूरा लगेगा, क्योंकि अभी मुझे अनपैक किया है, जो इधर उधर पड़ा है ना वो भी संभालना है। लेकिन पहले जो ये गंदगी दिख रही है ना मुझे, फ्लोर पे, डब्बों पे, किचन में सारा मैस हो रखा है, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप देख सकते हैं मिरर की हालत। और ये ना ये साफ़ कर दिया गया है, ये मेरे हस्बैंड ने किया है। और टॉयलेट मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया, बहुत गंदा हो रहा था। और आप बाथरूम की हालत देख सकते हैं, देखो गाइस, आप बाथरूम की हालत देखो। और मैं आपको पहले भी दिखाती रहती हूँ। और ये 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन की हालत है मेरे घर की। 4 दिन में हम वापस आए हैं, 4 दिन का हमारा ट्रिप रहा। 4 दिन में ये स्थिति है मेरे घर की। तो अब ये सोचो कि अगर मैं 1 महीने कहीं चली जाऊँ तो ये जंगल बन जाएगा ना। इसलिए हम सारी ऑल लेडीज़ के लिए मैं कहूँगी कि सबका यही रीज़न है कि कोई कहीं नहीं जाना चाहता, सिर्फ अपने घर में रहना चाहता है। जो जहाँ पड़ा हुआ है वो वहीं मगरमच्छ की तरह पड़ा रहना चाहता है। क्योंकि अगर हम निकले एक टाइम के लिए भी बाहर, तो हमारे घर की ऐसी स्थिति हो जानी है। हमें पता होता है कि अंदर तुझे 1 घंटे या 1 दिन का टाइम निकाल के आराम लेने के लिए जाओ, और उसके बाद 1 महीने तक उसे साफ़ करते रहो, इतनी गंदगी हो जाती है। तो चलिए भाई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस देखो, मैं कर रही हूँ सफाई किचन की, बाकी सारा काम हो गया है। बहुत सारी हेल्प की है मेरे हस्बैंड ने, बहुत सारी का मतलब बहुत सारी। तो इस वजह से आज का काम आज ही हो जाएगा, वरना मुझे लग रहा था कि अभी मुझे कल का टाइम और लगेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज ही हो जाएगा। मेरी किचन आप देख सकते हैं पूरी फैल रही है, उधर कपड़े वॉश हो रहे हैं अब तक भी, अभी और रह रहे हैं, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। और संभालने वाले जो थे, फोल्ड करने वाले, वो भी हम दोनों ने मिलके कर लिए हैं। हुआ है 7:10। ये प्रसाद हमने पूरा बना के रख दिया है, ठीक है जी। बैग खाली हो चुके हैं, और ये मैंने पूरा क्लीन करके सब लगा दिया है। और भैया सारा ये अब रात को लगेंगे वॉश होने। किचन मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है,
साफ़। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने, ठीक है जी। रूम हो गया है डन क्लीन। देखो मेरी हालत कैसी हो रखी है आज। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यस, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो फाइनली गाइज़ ये हुआ हमारा आज का पूरा जर्नी का व्लॉग एंड यहीं पे मैं करती हूँ। और कैसी लगी आपको सारी जानकारी, आप सीधा ट्रेन पकड़िए, वहाँ जाइए, होटल बुक कीजिए, वहाँ पे रुकिए। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन बहुत पास में हो जाता है, क्योंकि अगर आप दूर होटल्स लेंगे ना, मैं सिर्फ इसी पे फोकस कर रही हूँ कि अगर आप दूर ले लेते हैं तो वहाँ से टैक्सी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है। वहाँ पे थोड़ी दूर के लिए भी वो 100-200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो उससे बेटर ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं है, 3000 के समथिंग, 3500 के करीब पड़ जाएगा आपको रूम। तो पास में ही लो, वहाँ से टेंशन नहीं रहती है। अपना मंदिर में जाइए, किसी भी टाइम आप दर्शन कर सकते हैं। फिर आप अगर आप इजीली मतलब पास में है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और टैक्सी वगैरह का ध्यान रखिए, वहाँ पे ले जाना है अगर आपको ओमकारेश्वर जी जाना है तो। ओमकारेश्वर जी के लिए वहाँ पे भी 2100-2500 के अकॉर्डिंग टैक्सी मिल जाती है आपको। और अगर आप एक साइड से जाना चाहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बस वगैरह भी चलती हैं। तो चलिए गाइज़, इसी के साथ करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री।